बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.11 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12.11, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं। डिस्क्राइब हाउ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन लाइट प्रोपेगेटिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स। कि ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट की प्रोपेगेशन के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे यूज होती है, ये हमने बयान करना है। तो देखते हैं इसको। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास। यानी ये ग्लास के थ्रेड्स होते हैं जिनका साइज हेयर के साइज के करीब होता है। और प्लास्टिक, या फिर ये प्लास्टिक के होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम के होते हैं, या ग्लास के बने हुए होंगे या फिर प्लास्टिक के बने हुए। थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, इनमें से लाइट ट्रेवल कर सकती है, यानी लाइट की प्रोपेगेशन होती है इनमें से। तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर जो हैं ये ग्लास के या प्लास्टिक के बने हुए ये थ्रेड्स होते हैं जिनका साइज जो है वो बाल के साइज के बराबर होता है या बाल के साइज के जैसा होता है। थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, जिसमें से लाइट ट्रेवल हो सकती है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर में से जो लाइट की प्रोपेगेशन होती है उसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है, यानी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पे काम करती है। ऑप्टिकल फाइबर हैव टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। इसके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, नंबर 1 कोर और नंबर 2 क्लैडिंग। कोर और क्लैडिंग ये दो और भी पार्ट होते हैं इसके, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं दोनों, कोर और क्लैडिंग। कोर क्या होती है। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट। यानी ये अंदरूनी हिस्सा होता है इसका जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें से लाइट पास होती है। इसको हम कोर कहते हैं। द कोर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई होती है। ऑफ रिलेटिवली हाई इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हाई होता है। और क्लैडिंग क्या होती है। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये भी ग्लास और प्लास्टिक की ही बनी होती है। इसने कोर जो है इसके उसको कवर किया हुआ होता है। बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैन द कोर। लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। ये फ़र्क होता है दोनों में। यानी कोर जो है ये भी ग्लास की या प्लास्टिक की बनी हुई होगी और क्लैडिंग भी ग्लास या प्लास्टिक की बनी हुई होगी। कोर जो है वो अंदर होगी और उसके ऊपर क्लैडिंग होगी। और कोर जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा। ये दोनों का फ़र्क हो गया। अब प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर कैसे होती है, यानी लाइट इसमें से कैसे प्रोपेगेट होती है, ये देखना है हमने। लाइट एंटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर, strikes the core cladding boundary at an angle of incidence greater than critical angle। तो क्या होता है कि जब लाइट जो है हवा में से दाखिल होती है कोर के अंदर और कोर में से ट्रेवल करती हुई वो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से जाके टकराती है, तो वो जो एंगल बनाती है वहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास का उससे ज़्यादा एंगल बनाती है। तो जब वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर कोर से क्लैडिंग के अंदर दाखिल नहीं होगी, उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी क्योंकि एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्या होगा फिर वो, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द क्लैडिंग। तो क्लैडिंग में दाखिल होने की बजाय, यानी ऊपर वाली लेयर जो क्लैडिंग की होती है उसमें जाने की बजाय वो उसी कोर में उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। एवरी टाइम व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री,
जब भी लाइट जो है वो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराती है तो उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, यानी वो ऐसे एंगल से टकराती है जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो इस तरह से लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते वो उस कोर के अंदर आगे बढ़ती चली जाती है। इन दिस वे लाइट ट्रेवल मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, और इसमें हमारा एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं और वो लाइट जो है वो किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो उस कोर के अंदर वो ट्रेवल करके चली जाती है। ये हम डायग्राम से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, ये आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर दिखाई गई है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये कोर है, और ये वाला हिस्सा जो उसके ऊपर है ये क्लैडिंग है। ये भी ग्लास का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ, और ये भी ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ है। इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्ज कर लें 1.53 है, और ये जो क्लैडिंग है ये वाली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.39 है, यानी क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। अब इस यहाँ से लाइट एयर से जाएगी यूं, तो ये इसके साथ ये जो एक्सिस बन रहा है इसके साथ ये इसका इतना एंगल बन रहा है, इसको हम कहेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्योंकि ये एयर है इधर और इसने यहाँ से ग्लास में दाखिल होना है, जब ग्लास में दाखिल होना है तो इसकी रिफ्रैक्शन होगी, यानी एंगल आर जो है एंगल आई से कम हो जाएगा। तो ये एंगल जो है आर इस एंगल आई से कम होगा। तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई यूं इस कोर में से यहाँ पे जाके टकराएगी। तो ये क्या है, ये कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री है। तो जब यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे नॉर्मल यूं बनेगा, और ये जो एंगल बन रहा है ये नॉर्मल के साथ, अब ये एंगल इस लाइट का बन रहा है जो कोर के अंदर जा रही है। अब ये एंगल आई जो है ये वाला, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, यानी ऐसे एंगल से जाके टकराती है कि ये एंगल आई जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनता है। तो जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनता है तो ये लाइट जो है वो इस क्लैडिंग में दाखिल नहीं होती, ये इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। ये उतना ही एंगल जितना इधर एंगल होता है उतना ही एंगल इधर बनाती हुई ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी कोर के अंदर। तो हम कहते हैं इसकी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है। और फिर ये यहाँ से ट्रेवल करेगी, ज़ाहिर है लाइट की स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पे जाके यहाँ से फिर ये कोर और क्लैडिंग बाउंड्री के साथ टकराएगी, तो यहाँ पे नॉर्मल यू बनेगा। तो ये एंगल जो है एंगल आई, ये भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो ये फिर इस क्लैडिंग में दाखिल नहीं हो पाती, और यहाँ से फिर इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। और अगली दफ़ा जब फिर वो कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री से टकराएगी तो फिर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस जो हैं ये वाक़ होती हैं जब लाइट इस तरह से ट्रेवल कर रही होती है ऑप्टिकल फाइबर में से। तो ये कोर के अंदर रहती है, ये क्लैडिंग में दाखिल नहीं होती, और इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब भी ये क्लैडिंग और कोर जो है इनकी बाउंड्री से टकराती है तो ये एंगल जो होता है उसका जो बनता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है और उसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते लाइट जो है वो किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो लाइट की स्पीड से इसमें ट्रेवल कर जाती है। तो इस तरह से हम लाइट को प्रोपेगेट करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में से। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।